Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Azik Patel, and as I had promised you, बुक कुछ बुक्स हैं और बहुत अच्छी सेल्फ डिसिप्लिन और कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं, कुछ चीज़ें अपने आप को रिमाइंड करने वाली हैं. Similarly, there's this book called No Excuses by Brian Tracy. A very good book. इसमें से कुछ छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स हैं, तो सोचा कि हम ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं. सबसे पहला एलिमेंट जो कि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, समथिंग दैट वी नीड टू वर्क ऑन. नो एक्सक्यूजेस इसलिए है, पहले तो इसका ज़रा कॉन्टेक्स्ट समझ लें कि पीपल हु टेंड टू नॉट अचीव थिंग्स इन लाइफ, या इट्स सिंपल, आप कुछ ट्राई करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता तो क्या करें, पीपल टेंड टू गिव अप. प्लस बहुत सारे ऐसे नोशंस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर लोग कहते हैं कि यार बेहतर है कि हमने सही टाइम पे फैसला किया कि हमने क्विट कर लिया, या we should know when to call it quits. Or people tend to blame other factors for their failure. So it's all about not looking for excuses and owning what you can do. क्योंकि जब हम outside of ourselves onus of responsibility डाल देते हैं तो होता ही है कि हम खुद फिर चीज़ों को ओन करना या एक तरह से उसकी ज़िम्मेदारी लेना या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं. सो स्टार्टिंग विथ नंबर 1, इसका जो पहली लर्निंग है वो है सेट डेडलाइंस फॉर योरसेल्फ. ठीक है, बहुत सारे लोग एक टू डू लिस्ट फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी एक इफ़ेक्टिव वे ऑफ यूजिंग अ टू डू लिस्ट इज़ टू सेट अ टाइम अगेंस्ट द टास्क, वरना वो टास्क बढ़ते रहते हैं, काम होके नहीं रहते. बट व्हाट इफ़ आपसे वो डेडलाइन भी मिस हो जाए, फिर क्या करें? अगर एक डेडलाइन मिस होती है, ढीठ बन जाए, सेट अनदर डेडलाइन. बट नंबर 1 इज सेट अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ. राइट, सो द नंबर 2 लर्निंग फ्रॉम दिस विल बी टू राइट योर गोल. हम बहुत सारे ना गोल्स बनाते हैं अपने जहन में, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे, हम इस जगह यहाँ पहुँच जाएंगे, हम इतने बजे पहुँच जाएंगे. यू राइट दैट डाउन. राइटिंग डाउन goes down to the psychological level कि आप अपने ही हाथ से अपने ही लिए एक एडमिटेंस बना रहे हैं कि so this kind of commits you more to it. कि हम जनरली ये कहते हैं कि यार अगर किसी को कुछ डिसिप्लिन करवाना है या किसी से कोई काम करवाना है तो उसका एक तरीका ये है कि आप उस शख्स को से लिखवा लें. क्या कहते हैं वो, कहते हैं ना कि जी वो जो वादा किया वो ज़रा लिखवा लें, इन राइटिंग तो ले लें. तो इन राइटिंग तो ले लें तो इट्स लाइक समथिंग दैट यू डू इट बाय योर ओन हैंड, इंश्योरिंग कि वो चीज़ फॉलो की जाएगी. सही है, तो वो फिर साइकोलॉजिकली सबलिमिनली जो है ना वो आपके जहन में रहता है कि मैंने इसको खुद अपने हाथ से एडमिटेंस शो की है. सो राइट योर गोल, वेरी इंपॉर्टेंट. जब लिखते हैं, कहीं लिखा हुआ नज़र आ जाता है, कभी पढ़ा हुआ नज़र आ जाता है, तो वो आपको याद भी आ जाता है, रिफ्रेश हो जाता है आपके जहन में. सो दैट्स लर्निंग नंबर 2. टोटल 10 हैं. आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 3 पे बात करेंगे. नंबर 3, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये क्या है यार, हमारी ज़िंदगी में तो मुश्किलात बढ़ती रहती हैं, ये क्या बात हो गई. तो देखें, लेट्स ड्रॉ अ लाइन हियर. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ कहता हूँ कि विद इन लाइफ व्हेन योर चैलेंजेस बिकम बिगर, रिमाइंड योरसेल्फ, इन फैक्ट दैट्स अ साइन ऑफ यू ग्रोइंग अप. सो इफ़ योर चैलेंजेस आर द सेम और दे रिड्यूसिंग, दैट मीन्स यूर नॉट ग्रोइंग. क्योंकि आप एक लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो इंसान ना अडेप्ट कर जाता है, मास्टर कर जाता है. अल्लाह ताला ने बनाया उसको इसी तरीके से, तो आपको बनाया जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि हाँ यार देखो अब ज़िंदगी सुकून में आ गई. ज़िंदगी सुकून में नहीं आती. दिस इज़ अ फैलेसी. ये इस खाम ख्याली से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जहन में ये इम्प्रेशन बनाएं कि as you move forward, as you move to the next level, things will get more difficult than they were before. So the challenges will increase. The point is, if you're not getting better, remind yourself, अगर हर चीज़ एक ही लेवल पे हो रही है, उसी अंदाज से हो रही है, that's a clear reminder to you that you are actually getting worse. So we need to question ourselves. We need to keep ourselves on check regularly. कि यार मैं बेहतर हो रहा हूँ, नहीं हो रहा. अगर मैं बेहतर नहीं हो रहा हूँ तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उल्टी सीढ़ी उतरना शुरू कर दिया, मैं उल्टा चलना शुरू कर दिया, मैं स्टैगनेंट हो गया हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे कुछ स्किल्स को जंग लग गया है. सो दिस इज़ लर्निंग नंबर 3. इंशाल्लाह कल अगली 3 पे बात करेंगे. ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.